मश्क। चैप्टर नंबर 19 अल्फाज के मानी। सवाल नंबर 1, दिए गए अल्फाज के मानी जाने। अल्फाज मानी: ज़राअत, काश्तकारी, खेतीबाड़ी, अजनास, फसलें, बरामद, मुल्की माल बैरूने ममालिक को भिजवाना, हुजम, फलाह, भलाई, खाम माल, गैर तैयारशुदा अशिया, मुनाफा, फ़ायदा, इस्तवार, मजबूत, मुस्तहकम। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुट का निशान लगाएं। पाकिस्तान में लोग देहात में रहते हैं 27%। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुल्क है ज़री। दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम कायम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़राअत। कराची शिपयार्ड का इदारा कायम हुआ 1965 में। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ: आम, माल्टे, खजूर। बरामदात: ट्रैक्टर, थ्रेशर। ज़राअत: गंदम, आटा, मैदा, सूजी। घरेलू सनतें: कलीन साजी, ज़रूफ साजी। भारी सनतें: लोहा और स्टील। सवाल नंबर 4, दिए गए सवालात के जवाब बाद लिखें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कैसी ज़मीन अता की है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ीज़ ज़मीन अता की है। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम कैसा है? दुनिया भर में पाकिस्तान में बेहतरीन नहरी निज़ाम कायम है। पाकिस्तान की अहम ज़रूरी फसलों के नाम बताएं। चावल, कपास, गंदम, दालें, मकई और फलों में आम, माल्टे, खजूर और खुश्क मेवाजात शामिल हैं। कौन से मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं? वही मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं जो सनतों के लिहाज से आगे हैं। सनत और ज़राअत एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। कैसे? तरक्की मेहनत और लगन से। ज़राअत और सनत दोनों किसी मुल्क की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। सनत का काम पैदावार के अमल को तेज़ करना है और ज़राअत जदीद तरीके और आलात के ईजाद और बनाने के काम में सनत भी अहम ज़रिया होती है। सुने और बोलें। सवाल नंबर 5, तुलबा जोड़ों में बैठकर सबक में दी गई मालूमात एक दूसरे को बताएं। कवायद सीखें। ज़रब और मिसल। ज़रब और मिसल या कहावत वो मुख्तसर जुमले होते हैं जो रोज़मर्रा बोलचाल में किसी चीज़ की मिसाल देकर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अपनी हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। ज़रब और मिसाल में अपनी मर्ज़ी से रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। जैसे एक इनार 100 बीमार का मतलब है कि एक चीज़ से बहुत से तलबगार। सवाल नंबर 6, दी गई ज़रब और मिसल का मतलब लिखें। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? गलत काम करने वाले को आखिर पकड़ा जाएगा। एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। दो बुरी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो लोग सिर्फ धमकियाँ देते हैं वो अमल नहीं करते। अंधेरा, अंधेर नगरी, चौपट राज। ऐसा निज़ाम जहाँ इंसाफ ना हो। पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल। जैसे इल्म ना हो मगर वो बहुत बड़े आलम अपने आप को समझें। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज पर अराब लगाएं। ज़राअत, सनत, तरक्की, मईशत, हसीयत। आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8, लाइब्रेरी या इंटरनेट की मदद से किसी मुल्क के ज़रिए सनत के माशी हसीयत पर मज़मून लिखें। सवाल नंबर 9, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। आओ लिखें। सवाल नंबर 10, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़िया हो जाएं। सनत, ऐसा इलाका में कपड़े की सनत बहुत मशहूर है। दारोमदार, अमल का दारोमदार नियत पर है। ज़र मुबादला, ज़र मुबादला की आमदनी से इजाफे में बरामदात से मुमकिन है। शऊर, तालीम से इंसान में शऊर पैदा होता है। तरक्की, मेहनत और लगन से ही तरक्की हासिल की जा सकती है। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 11, पाकिस्तान के अहम फसलों और फलों की फहरिस्त चार्ट पर बनाएं और इससे जमात के कमरे में आवेज़ा करें। सवाल नंबर 12, कंप्यूटर लैब में अपने दोस्तों को ईमेल भेजें जिसमें इसे ज़राअत की ज़रूरत और अहमियत के मुतालिक बताएं और इस तरफ से वसूल होने वाले जवाबी ईमेल जमात में पढ़कर सुनाएं।
برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس کی مدد سے حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دی گئی معلومات میں طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیے گئے سوال پوچھیں، طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں، مشکل الفاظ کے تلفظ پانی بتائیں، ٹھہرے اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھائی کے دوران ہی طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔